नमस्कार दोस्तों, ये जीके का पेपर है जो कि 28/10/2018 को हुआ था सेकंड ग्रेड का ग्रुप ए का। और आगामी सेकंड ग्रेड एग्ज़ाम के लिए ये उपयोगी है क्योंकि इससे आपको ये पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो कैसे पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात, जीके के 50% भी तैयार होंगे। तो 50 तक का वीडियो कल लगा दिया था। आज हम 51 से लेकर 100 तक देखेंगे, जिसमें लास्ट में 80 से लेकर 100 तक 20 क्वेश्चन मनोविज्ञान के भी हैं। तो चलो शुरू करते हैं। कल ये क्वेश्चन आपने अगर वीडियो देखा है तो आप इसका आंसर बताएं, कमेंट करें। ये पूछा गया था, इसका क्या उत्तर, आपको उत्तर बताया था इसका। और आंसर की जो है वो आरपीएससी के द्वारा जारी फाइनल आंसर की, जो कि 17/6/2019 को जारी की, नॉन टीएसपी सेकंड ग्रेड, उसकी जो है उसको लेकर उसके अनुसार बता रहे हैं। तो प्रश्न है अगला, भारत के संविधान में महान्यायवादी के पद का विचार किस देश से लिया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है, बताएं। देखिए, महान्यायवादी, तो इसका उत्तर होगा मित्रों 3 नंबर, यानी ब्रिटेन जो है वहाँ से ये विचार लिया गया है। अगला प्रश्न, भारत के संविधान के अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद जो 40 है, तो ये देखो 40 को कई बार ऐसे भी लिखते हैं 40, ठीक है। तो पंचायत राज, इसमें देखो एक ट्रिक छुपी हुई है, ये पै और इसके ऊपर ये जो बिंदी है ऊपर लगा दो, तो ये हो गया पंचायत राज, बिंदी नीचे उतारी, ये हो गया अनुच्छेद 40। अब आप कभी नहीं भूलोगे, नीति निदेशक में है ये। UNFCCC, इसका पूरा नाम भी याद रखें, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ऑन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, यानी जो जलवायु परिवर्तन है उसको लेकर एक समझौता हुआ है। तो ये कब लागू हुआ? तो उत्तर हो जाएगा इसका 21 मार्च 1994। आपको जैसे उत्तर अगर खुद को खोजना है, कॉपी में नोट करना है, तो आप वीडियो को बीच बीच में पॉज कर लें। और ये जो ऐसे पेपर आए हुए हैं, करीब 5 पेपर हुए थे। पांचों पेपरों के जो 5 प्रश्न और उनके उत्तर सहित आपको इसकी PDF जो है यस गुरु ऐप के ऊपर मिल जाएगी। 4-5 दिन के अंदर हम अपलोड कर देंगे। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में भारत का कुल कार्यकाल कितना रहा है? आपको याद होगा 2 साल होता है अस्थायी सदस्य के रूप में कार्यकाल। भारत अब तक 7 बार रहा है, तो 7 दूनी 14, तो 14 वर्ष 2018 तक रहा है। नेक्स्ट, राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की चयन समिति की अध्यक्षता करता है। ये क्वेश्चन आरपीएससी के हर एग्जाम में लगभग आता है, अभी कॉलेज वाला हो, चाहे RS प्री हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो। तो मानवाधिकार आयोग के सदस्य है, अध्यक्ष है, उनकी नियुक्ति के लिए एक समिति होती है जिसमें मुख्यमंत्री अध्यक्ष होता है, उसके अलावा गृह मंत्री और प्रतिपक्ष नेता, ये सब उसमें शामिल होते हैं। तो उत्तर हो जाएगा मुख्यमंत्री। निम्नलिखित में से किस लेखक ने यह चिंता व्यक्त की कि भारत का राष्ट्रपति संविधान के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को हस्तगत करके तानाशाह बन सकता है, यानी कि पूरी व्यवस्था को वो हिला सकता है तानाशाह बनकर? तो हिल याद रखें, एलन ग्लेड हिल, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा 4। 1935 के भारत सरकार अधिनियम में पृथक निर्वाचन प्रतिनिधित्व में किन्हें स्थान नहीं दिया गया था? तो पृथक निर्वाचन 1909 से चल रहा था, तो मुस्लिम, सिख, एंग्लो इंडियन ये तो थे, पारसी जो है पारसियों को नहीं दिया गया। परमाणु अप्रसार संधि को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा स्वीकार कब किया गया? परमाणु अप्रसार भी सेकंड ग्रेड में टॉपिक है। तो दोस्तों आपको मैं इन्फॉर्म कर दूं कि यस गुरु ऐप के ऊपर जीके का पहला पेपर जो है सेकंड ग्रेड का, वो जो है हमने इसको शुरू कर दिया है करवाना। इसमें हम नोट्स तैयार करेंगे और हर सप्ताह हर रविवार आपको नोट्स देंगे, उनको आप डाउनलोड करेंगे, प्रिंट भी निकाल सकते हैं, नोट कर सकते हैं, और उन्हीं में से फिर अगले संडे जो है 100 क्वेश्चन का पेपर बनेगा, ऑब्जेक्टिव वो होगा। तो करीब 30 पेपर टॉपिक वाइज, 3000 क्वेश्चन प्लस करीब 150 पेज के 200 पेज के नोट्स जो है आगामी 4-5 महीने में हम आपको प्रोवाइड करवा के पूरे सिलेबस की व्यवस्थित तैयारी आपको सेकंड ग्रेड के लिए करवाएंगे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है यस गुरु ऐप का, या फिर आप प्ले स्टोर से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं और कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों जून 1968। 58 में 2 उत्तर है, जून 1968। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं है? बहुत ही शानदार प्रश्न है, आराम से विचार करें, ऐसा प्रश्न रिपीट भी होता है, हो सकता है। तो BR अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था, तो आपको याद होगा बुद्धा एंड हिज धम्मा ये है। उस समय
भारत पाकिस्तान बंटवारा भी हुआ था, तो पाकिस्तान में पार्टीशन, प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, रुपए की प्रॉब्लम ये भी है, तो वी द पीपुल ये नहीं है, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा 1 नंबर। ठीक है, आगे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर विचार है, नेता है, तो जयप्रकाश नारायण का संपूर्ण क्रांति सही है, और इसके अलावा दीनदयाल उपाध्याय एकात्म मानववाद सही है। राम मनोहर लोहिया अपवाह सिद्धांत ये सही नहीं है। अपवाह की बात करें, ड्रेनेज, धन निकासी, तो वो विचार जो था वो दादा भाई नौरोजी का था। एम.एन. रॉय नव मानववाद ये भी सही है, तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 3, 60 में। नेक्स्ट 61, कौन सरकारी आयोग के सदस्य रहे हैं? सरकारी आयोग जो है वो किस लिए था, आप कमेंट करके बताएं। तो उत्तर हो जाएगा इसका 1 नंबर, बी शिवारमन इसके रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात का कोई महत्व नहीं देता कि आप संघीय संविधान या एकात्म संविधान या किसी अन्य नाम से पुकारते हैं। अगर संविधान हमारे उद्देश्य को पूरा करता हो तो कोई भी नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यह कथन किसका है? 4 महापुरुषों के नाम यहाँ दिए गए हैं, तो उत्तर हो जाएगा इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 3 नंबर। नेक्स्ट, वर्तमान राज्य सरकार 2013 से 18 यानी जब ये पेपर बना ना तब की बात है, में रहे मुख्य सचिवों का सही समूह है। अभी ऐसा क्वेश्चन जो है ना मुख्य सचिव को लेके अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता रहा है, आरपीएससी पूछती रही है, तो आप ध्यान में रखें मुख्य सचिव किसके सरकार में कौन कौन रहे, पहले, वर्तमान, इससे पहले, इस तरह से थोड़ा नज़र रखें। तो उत्तर हो जाएगा राजीव महर्षि, उसके बाद में CS राजन, फिर अशोक जैन, तो 3 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। 1, 2, 3 समझौता, ये सेकंड ग्रेड में 2-3 बार आ गया क्वेश्चन। हाइड एक्ट किससे संबंधित है? तो भारत और अमेरिका के बीच में जो असैनिक परमाणु समझौता हुआ, यानी कि परमाणु ऊर्जा का बिजली इत्यादि बनाने के लिए जो उपयोग, उसे। ग्राम सभा, पंचायती राज का क्वेश्चन है, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, ये शायद मेरे ख्याल से भी रीट में भी आया होगा। तो मतदाता सूची में दर्ज ग्राम के सभी निवासी 18 वर्ष से ऊपर की आयु के जो भी है ना, जिनका नाम है वोटर लिस्ट में, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। अप्रैल 2018 को ग्राम स्वराज अभियान के तहत राजस्थान के कितने गांवों में मिशन इंद्रधनुष टीकाकरण, यानी 7 प्रकार की बीमारियों के लिए जो टीके थे, तो उसमें कितने गांव थे? तो 599। ये उस समय का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। अपूर्वी चंदेला और ओम प्रकाश मिठारवाल का संबंध किससे है? तो ये निशानेबाजी से हैं। अपूर्वी चंदेला जयपुर की है। वैज्ञानिकों को जिस जिले में 4.7 करोड़ वर्ष पुराने जीवाश्म हाल में प्राप्त हुए हैं, तो करोड़ों वर्ष पुराने जीवाश्म जो है दोस्तों वो कहाँ मिलते हैं? जैसलमेर में मिले हैं। ठीक है, इस प्रकार के डायनासोर ये वहीं पे मिलते हैं उनके। प्रदेश का पहला 3 दिवसीय ऑर्किड फेस्टिवल कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका उत्तर हो जाएगा उदयपुर। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है, ये राजस्थान का राष्ट्रीय अभयारण्य भी है, टाइगर प्रोजेक्ट भी है। राज्य के किन 4 जिलों में फैला है? इम्पोर्टेंट है ये, तो इसको आप ट्रिक से या कैसे भी जो है याद रखें। ठीक है, झाबू और कोच्चि, झाबू कोच्चि कैसे भी आप याद रख सकते हैं। कोटा बूंदी, चित्तौड़गढ़, झालावाड़। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रदेश का पहला डिफेंस कैरियर इंस्टीट्यूट सुरक्षा के लिए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पुनः रिपीट भी हुआ है किसी एग्जाम में, सीकर में है, ध्यान रखना। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने भामाशाह टेक्नो हब का उद्घाटन कहाँ किया? तो उत्तर हो जाएगा इसका जयपुर। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटास या पोटेशियम के अकूत भंडार मिले हैं? तो उत्तर होगा इसका बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, यानी कि बीकानेर जो है वो संभाग में पोटास या पोटेशियम। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण विभाग ने राज्य के किन 2 जिलों में स्वर्ण भंडार, सोने के भंडार, तो सोना एक तो बांसवाड़ा में तो है ही, काला खुंटार व ना बोकिया जगपुरा, और एक उदयपुर, तो 1 नंबर उत्तर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट, सुंदर सिंह गुर्जर का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो सुंदर सिंह गुर्जर जो है वो है जेवेलिन थ्रो, याद रखना। जेवेलिन यानी भाला फेंक, और अभी भाला फेंक में भारत ने गोल्ड मेडल लिया है। नाम बता सकते हैं आप उन चमकते सितारे का? कमेंट करके बताएं। निम्न में से कौन सा कथन भारतीय अर्थव्यवस्था के संरचनात्मक परिवर्तनों के संबंध में सत्य नहीं है?
तो जो सत्य नहीं है उसे छांटना है। तो पहली बात देखें कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद में निर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है क्योंकि फैक्ट्रियां वगैरह नई नई लग रही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद जीडीपी में विनिर्माण क्षेत्र का योगदान बढ़ रहा है। निर्माण विनिर्माण एक ही बात है। सकल राष्ट्रीय उत्पादन में कृषि क्षेत्र का सापेक्षिक योगदान घट रहा है, ये भी सही है क्योंकि दिनों दिन खेती कम होती जा रही है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद में खनिज और उत्खनन का योगदान घट रहा है, ये सही नहीं है क्योंकि खनिज नए नए खनिज पता चल रहे हैं, जैसे अभी ऊपर आया सोने की, पेट्रोल के, ऐसे पोटास, तो इस तरह से इनका योगदान बढ़ रहा है, घट नहीं रहा। तो इसका उत्तर हो जाएगा चौथा। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस कारण से सकल राष्ट्रीय उत्पाद हमेशा विशुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से अधिक रहता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद जो है वो शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद से है। क्यों? क्योंकि उसमें पूंजी उपभोग भत्ता जो है वो जुड़ जाता है, मतलब वो घटकर नहीं होता ना। विशुद्ध में तो वो घटा दिया जाता है, वो है ना M-N जैसे, वो X- जैसे कुछ। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान राष्ट्रीय आय की वृद्धि दर न्यूनतम रही? कौन सी पंचवर्षीय योजना थी? तो इसका उत्तर होगा तृतीय योजना। पहली योजना 1951 से लेके और 56 तक थी, दूसरी 56 से 61 थी, तीसरी 61 से 66 थी। तो इस दरमियान, तीसरी योजना के दरमियान दो चीज़ आप याद रखना। 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ था, 62 दो अक्षर है ना, चीन दो अक्षर। 65 में भारत पाक युद्ध हुआ। तो इन युद्धों की वजह से बहुत सारे जो खर्चे हैं वो धनराशि उधर लग गई, इस वजह से। निम्न में से किस वर्ष में कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर ऋणात्मक रही? मतलब जो वृद्धि दर है ना वो घट गई पिछले साल की तुलना में। तो ये हो जाएगा 14-15, 2014 है, 15 है। तेंदुलकर विधि के अनुसार इस समिति होना चाहिए 2004-5 से 11-12 के बीच भारत के निम्न राज्यों में से किस राज्य में निर्धनता अनुपात में सर्वाधिक कमी आई, यानी गरीबी जो है वो कम हुई? तो तेंदुलकर समिति गरीबी निवारण संबंधी वही है, तो उत्तर हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, आगे सम्मान और प्रतिष्ठा। अब मनोविज्ञान शुरू हो गई है, तो अब आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आगे देखें, नहीं तो आपके ये वीडियो आगे काम का नहीं है सामान्य जीके के हिसाब से। तो देखो, सम्मान और प्रतिष्ठा व्यक्ति के लिए अभिप्रेरणा की तरह कार्य करते हैं। सम्मान मिलता है, प्रतिष्ठा मिलती है, इनाम मिलता है, तो ये प्रेरक कौन से हो गए? तो ये प्रेरक है दोस्तों सामाजिक प्रेरक। मनोविज्ञान भी, संपूर्ण मनोविज्ञान, उसके नोट्स सारे यस गुरु ऐप के ऊपर हमारा जो कोर्स है उसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे आपको, और पेपर भी लेंगे। 8 यूनिट के हिसाब से लगभग इसके जो है 800-1000 के आसपास क्वेश्चन इसके प्रोवाइड करवाएंगे। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का अध्ययन करने की वह प्रविधि जिसमें आप उसकी जीवन शैली को देखते हो, उसके व्यवहार को देखते हो, उसके तौर तरीके, उसके विचार, उसकी भावनाओं का आप अवलोकन करते हैं, तो ये विधि कहलाती है उस व्यक्ति का व्यक्तिगत अध्ययन विधि कहलाती है। निम्न में से कौन सी मुख्य प्रक्रिया बंडूरा का जो सामाजिक संज्ञान है ना, अधिगम, उसमें सम्मिलित नहीं है? तो सामाजिक अधिगम मतलब समाज से हम सीखते हैं, अवदान रखते हैं, अभिप्रेरणा लेते हैं, धारणा रखते हैं, मगर अनुभव इसमें नहीं होगा। तो 1 नंबर उत्तर हो जाएगा। कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? निम्न में से कौन सा उच्च बुद्धि का संकेत है? तो उच्च बुद्धि का मतलब केवल प्रतिभा ही नहीं है, समान गलतियों को किसी कार्य के पश्चात पृष्ठपोषण का अवसर मिलने पर दोबारा नहीं करना, यानी एक ही पत्थर से बार बार ठोकर नहीं खाना। केवल 105 अंक आ गए, याद कर लिया, उस अंक ले आए, वो नहीं है। अपनी गलतियों को नहीं दोहराना, ये भी एक बुद्धिमत्ता होती है। बालक जो अपने विद्यालय में अच्छा कार्य नहीं करते हैं, प्राय अपने अध्यापकों की आलोचना करते हैं कि गुरुजी ने अच्छा नहीं पढ़ाया, ये है वो है, समझ में नहीं आता। तो ये समायोजन की कौन सी तकनीक कहलाती है? हम दूसरे के ऊपर दोष थोप रहे हैं, उनके ऊपर फेंक रहे हैं, अपनी गलती उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो फेंकना, डालना यानी प्रक्षेपित करना, प्रक्षेपण। रॉकेट का प्रक्षेपण होता है ना, एच शेल्डन याद होगा। सेल को आप शेप से याद रखें, शेप यानी कि कुछ लोग गोल मटोल होते हैं, कुछ मध्यम होते हैं, कुछ लंबे और पतले होते हैं। तो 3 आधार पर इसने शारीरिक आयाम पे व्यक्तित्व का विभाजन किया है। तो ये है प्रारूप या शेप प्रकार सिद्धांत कहलाता है। तो 1 नंबर इसमें हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन बालक और प्रौढ़ के संवेगों के बारे में सही नहीं है? कि भाई एक तो बच्चा है और एक प्रौढ़ है, मतलब 35-40 साल का व्यक्ति है,
तो दोनों, तो बालक प्रौढ़ से अधिक स्वैच्छिक रूप से संवेगों को प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल, कि बच्चे की इच्छा होगी कि ये लूँगा तो वो लेगा ही वो। बालक के संवेग प्रौढ़ों की तुलना में कम होते हैं, बिल्कुल, बालक में कम होते हैं, बड़ों में ज़्यादा होते हैं संवेग। बालक प्रौढ़ की तुलना में क्षीण उद्दीपन के प्रति भी संवेगात्मक व्यवहार करता है, तो ये भी सही है। छोटी चीज़ है और तो भी वो गुस्सा करना, प्रेम करना। प्रौढ़ के संवेग, अगला जो है, बालक की तुलना में तुरंत परिवर्तित होते हैं नहीं। प्रौढ़ के संवेग थोड़े स्थिर होते हैं, तो वो धीमे परिवर्तित होते हैं। बच्चा तो मान लो 1 मिनट में नाराज़ है, 1 मिनट में राजी हो जाता है, प्रौढ़ों में ऐसा कहाँ देखने को मिलता है। टॉरेंस के सृजनात्मक मापन के परीक्षणों में ध्यान रखना, सृजनशीलता के लिए टॉरेंस ने जो है कई मापन किए हैं। जैसे मान लो ये गोला बना के दे दिया, अब का इसमें रचनात्मकता दिखाओ, तो बालक रचनात्मक है तो उसमें वो इसमें कई प्रकार की, मान लो इसमें डिज़ाइन बना दी, ठीक है, ये कर दिया, कुछ बाहर कर दिया, ठीक है, यानी अब वो मतलब उसकी कलाकारी जो है ना, मतलब जितनी कितनी दिखाओ चाहिए उसमें वो दिखा सकता है, ठीक है। तो मतलब ये टॉरेंस के सृजनात्मक टाइप के परीक्षण थे। तो इसका उत्तर हो जाएगा 2 नंबर। एक लंबी कविता को याद रखना इससे संबंधित नहीं है। सामान्य वस्तु का असामान्य उपयोग, जैसे कई विद्यार्थी करते हैं ना, मान लो घर पे कार्ड आए, उनकी कोई डिज़ाइन बना दी, चित्र बना दिया, पूछो और अनुमान लगाओ, ये सब इसमें है। निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में शारीरिक विकास की दर सबसे धीमी होती है? तो बाल्य अवस्था जो होती है ना, उसमें क्या होता है कि मतलब लगता नहीं है बालक का विकास हो रहा है। किशोर अवस्था में तेजी से, इसमें तेजी से, इसमें भी तेजी से। केटल का संस्कृति मुक्त परीक्षण बुद्धि का एक प्रकार है, तो क्या कहलाएगा ये? तो इसमें उत्तर हो जाएगा 3 नंबर, अशाब्दिक परीक्षण जो है वो है केटल। धीमी गति से सीखने वाले बालकों के लिए कौन सा प्रावधान सर्वाधिक उपयुक्त है? तो इनके लिए हो जाएगा उपचारात्मक शिक्षण। कौन सा कथन एक बालक का एक व्यक्ति के रूप में विकास के बारे में सही है? तो हो जाएगा विकास एक संचयी प्रक्रिया है। एक अध्यापक के लिए शिक्षा मनोविज्ञान का शैक्षिक निहितार्थ है, तो बालकों, विद्यार्थियों को समझना। ये मतलब यानी आप मनोविज्ञान पढ़ते हैं तो इसका क्या फ़ायदा मिलता है, उनको समझ पाते हैं। एक कक्षा में विद्यार्थी समूहों के एक प्रायोजना पर मिलकर कार्य करते हैं, उदाहरण है। तो मिलकर काम कर रहे हैं किसी प्रोजेक्ट पे, तो सामाजिक निर्मितवादी उपागम। कैसा ये प्रयोग, कैसा है वीडियो वाला, ये भी आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे कई पेपर है, 5-6 सारे लगाएं क्या। रोमन बाहुबली की फिल्म देखता है, चित्रकथा की पुस्तक पढ़ रहा है और यह देखने के लिए इंतजार नहीं कर सकता कि बाहुबली और उसके परिवार के साथ क्या घटित हुआ। यानी कटप्पा वो था ना, कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, तो अब वो जिज्ञासा है और वो सीधा उत्तर देखना चाह रहा है उसका। तो ये क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा है उसकी। बुद्धि के त्रितंत्रीय यानी त्रिआयामी, त्रिआर्किक जो सिद्धांत है उसके अनुसार बुद्धि विश्लेषण, सृजनशील और व्यवहारिक रूप से आती है। यानी बुद्धि जो है एक तो विश्लेषण करने से, क्रिएटिविटी करने से और व्यवहार के द्वारा, यानी कहते हैं ना कि बचीड़ खाकर, सीख कर, धक्के खाकर आती है। तो बुद्धि के इस सिद्धांत का विकास किसने किया? तो ये हो जाएगा रॉबर्ट जे स्टर्नबर्ग। कौन सा कथन शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति से संबंधित नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा यह एक मानविकी विज्ञान है, नहीं। व्यवहार परक है, सामाजिक है, धनात्मक, मानविकी नहीं है। मानविकी विज्ञान में वो आ जाते हैं ये आर्ट वाले सब्जेक्ट, कॉलम और फर्स्ट और सेकंड। तो मनोविश्लेषण किसका है? तो सिगमंड फ्राइड का है। व्यवहारवादी कौन है? हल है। गेस्टाल्ट वर्दीमर कोप का। कोहलर निर्मितवाद लेव विगोटस्की। विगत अधिगम द्वारा वर्तमान अधिगम का धनात्मक सरलीकरण, उदाहरण के तौर पर योग द्वारा गुणा में सहायता करना। किस प्रकार का अधिगम स्थानांतरण है? यानी पहले कोई चीज़ सीख रखी है और दूसरे आप सीख रहे हैं तो उसमें फ़ायदा मिल रहा है, तो ये है अनुक्रमिक स्थानांतरण। यानी एक के बाद एक चीज़ सीख रहे हैं तो अनुक्रमिक हो जाएगा इसमें। बालकों के आत्म प्रत्यय यानी खुद के बारे में धारणा विकास के लिए कौन सा तरीका उपयुक्त नहीं है? तो समस्याओं से बचने की सलाह देना, ये तो कोई मतलब ही नहीं है। बालकों के निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना, व्यवहार के लिए स्पष्ट पथ दिखाना, बिना शर्त के स्वीकार्यता इत्यादि, तो ये सब जो है उसमें शामिल है। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। अगले वीडियो में आपके लिए दूसरा जो पेपर हुआ नॉन टीएसपी का, जो कि 31/10 को हुआ, यानी ग्रुप बी वाला है, वो आपके लिए लेके आएंगे। ये प्रयास कैसा है ज़रूर बताएं और यस गुरु ऐप के ऊपर आप जाके और ये जो सारी सामग्री है सेकंड ग्रेड की देख सकते हैं। धन्यवाद।